सरकार द्वारा दिए गए घर में वो नहीं रह के महलों में रहने जा रहे हैं, प्राइवेट आवास में रहने जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि यही उनकी पुरानी जो इतिहास रहा है उसी को खंगाल के देखने की जरूरत है। तो ये बहुत मायने नहीं रखता है कि वो निजी आवास में हो या सरकारी आवास में हो। अगर कार्यकर्ताओं के दिल में उन्होंने अपनी जगह बनाई है तो कार्यकर्ता कहीं भी उनसे मिल लेंगे, कहीं भी बात कर लेंगे। देखिए, बिहार में बंगले को लेकर खूब सियासत हुई है। बंगला खाली करने से लेकर बंगले के अंदर की सजावट तक को बिहार में ही दिखाया गया है। डिप्टी सीएम जब रह रहे थे सुशील मोदी, अब दिवंगत हो गए हैं, उस दौरान तेजस्वी यादव के बंगले को लेकर उन्होंने कई तरीके की बातें और तस्वीरें तक दिखाई थी। अब समय आ गया है लालू प्रसाद यादव को बंगला खाली करने की। ये खबर नहीं है, ये जानकारी हम आपको नहीं दे रहे कि लालू प्रसाद यादव बंगला खाली कर रहे हैं। वो सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव को नोटिस मिला है और उनको ये बंगला खाली करना है। लेकिन सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव आज तक अपने छात्र जीवन से अब तक उम्र के अंतिम पड़ाव में वो आ गए हैं और अब तक वो सरकारी आवास में ही रहते रहे। यदा कदा किसी तरीके से वो हमेशा जो है वो सरकारी आवास में ही रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी भी और लालू प्रसाद यादव भी। ऐसे में सरकार उन्हें आवास देती है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, उनको भी आवास मिला हुआ है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भी एक आवास दिया गया है, जो कि इस आवास के ठीक पीछे है। एक तरीके से कहा जाए तो वो आवास है। लेकिन सवाल ये कि लालू प्रसाद यादव इस बार उस आवास में शिफ्ट नहीं होंगे। उम्र के अंतिम पड़ाव में लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने प्राइवेट घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। प्राइवेट घर में क्यों? सवाल तो बनता है कि आखिरकार सरकारी बंगला जब मिला हुआ है तो फिर लालू यादव वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं, प्राइवेट में क्यों जाना चाहते हैं? या फिर जो दो मकान की चर्चा हुई, पहला तो महुआ बाग में और दूसरा कौटिल्य नगर में, लालू प्रसाद यादव जहां रहेंगे वो कौटिल्य नगर वाला आवास है, वहां पर ही वो शिफ्ट होने जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं जा रहे हैं सरकारी आवास? उन्हें साफ तौर पर एक लंबे अरसा तक यही मकान में उन्होंने जीवन यापन किया और यहाँ पर रहते हुए अब तक जो है एक दो बार सत्ता में भी लौटे, वो भी अपने बलबूते नहीं बल्कि नीतीश कुमार दो बार इधर उधर हुए तब वो सत्ता में लौटे। तो पहला तो कारण ये भी हो रहा है। दूसरा कारण जो सियासी और जो बयानबाजियां सरकारी बंगले से होती है वह प्राइवेट बंगले से कम हो जाती है। वहां पर मीडिया का जमावड़ा थोड़ा कम हो जाता है। लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है अपने बेटे तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का। और अब लालू यादव जब यह बंगला खाली कर देंगे और प्राइवेट आवास में चले जाएंगे तो पूरा फोकस जो है वो तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता सभी का फोकस उसी सरकारी बंगले पर रहेगा जो तेजस्वी यादव का बंगला है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अब सरकारी बंगला छोड़ प्राइवेट में रहेंगे और जो है वो उन्हें तेजस्वी यादव को उन्होंने आगे किया है। तेजस्वी यादव जो है वो आगे की रणनीति पर काम करेंगे, पार्टी को आगे उनको ही चलाना है। इस पूरे विषय पर हमने कई लोगों से बातचीत भी की है, उनके बातचीत को सुनवाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार से भी हमने पूछा, जो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि क्या कारण है इस तरीके से, क्यों लालू प्रसाद यादव अपना बंगला छोड़ रहे हैं। और छोड़ तो रहे हैं, सरकार ने नोटिस दिया है, लेकिन वहां वो उस बंगले में क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ये एक कारण जो है वो उठ रहा है। और इसी पर हमने बातचीत की है जेडीयू से भी। और बड़ी बात यह है कि हमने प्रयास किया राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से भी बात करने की। हालांकि कोई नेता इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है, आप उन सभी लोगों का बयान सुनिए। इसका जवाब तो
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों से बेहतर दे सकते हैं। और रही बात कि सरकार ने उनको सरकारी आवास अलॉट किया है, बावजूद भी वो जाके प्राइवेट महल में रह रहे हैं, तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों को विदित है, पूरा बिहार जानता है, बिहार सहित देश भी जानता है कि वो राजतंत्र में अभी भी जीने वाला पार्टी है और परिवार है और उसके मुखिया हैं। अब उनके राज 90 से लेके 2005 की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको जंगल राज से जोड़ के नहीं देखना है, लेकिन हवल महल में जिसको रहने की आदत लगी हो उसको सरकार बंगला आवास अलॉट करता है तो कैसे करेगा? क्योंकि उनके राज में जो अपहरण उद्योग का धंधा चलता था वो तो सरकारी आवास में, वो भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुशासन वाले राज में तो संभव नहीं है। हो सकता है ये भी कारण हो, या इसके अलावा उनका व्यक्तिगत और क्या कारण है कि सरकार द्वारा दिए गए घर में वो नहीं रह के महलों में रहने जा रहे हैं, प्राइवेट आवास में रहने जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि यही उनकी पुरानी जो इतिहास रहा है उसी को खंगाल के देखने की ज़रूरत है। बाकी इससे हम लोगों को और हमारे आदरणीय बिहार के शिल्पी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय नेता एनडीए परिवार के साथ समृद्धि की ओर बिहार को लेके जाना चाहते हैं और बिहार देखिएगा कुछ ही समय में देश के टॉप राज्यों में प्रगतिशील जो प्रांत हैं उसमें बिहार भी शामिल होगा। हमारे नेता और बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता श्री नीतीश कुमार जी अपने काम में दिन रात लगे हुए हैं और लालू प्रसाद जी बंगला बदलने में लगे हैं। इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। धन्यवाद। कि ऐसा कुछ नहीं है। लालू प्रसाद जी ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तब कहाँ से शुरुआत की थी? तब तो अपने भाई के क्वार्टर में वो रहते थे, वहां से सत्ता के शिखर पर गए, मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, बेटे इनके डिप्टी सीएम और मंत्री रहे। लेकिन जब 10 सर्कुलर आवास को खाली कराया जा रहा है और इनको जो हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया, तो शायद हार्डिंग रोड के आवास में न जा करके अपने ये निजी आवास में जा रहे हैं। तो ये बहुत मायने नहीं रखता है कि वो निजी आवास में हो या सरकारी आवास में हो। अगर कार्यकर्ताओं के दिल में उन्होंने अपनी जगह बनाई है तो कार्यकर्ता कहीं भी उनसे मिल लेंगे, कहीं भी बात कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये निर्णय लालू प्रसाद जी का है और लालू प्रसाद जी ने अगर ये निर्णय लिया है कि नहीं हम अब जाएंगे अपने आवास में, तो लालू प्रसाद जी का निर्णय है। कार्यकर्ता तो कहीं चले जाएंगे। इसको हम लोग निजी और व्यक्तिगत आवास के तौर पर और सरकारी आवास के तौर पर नहीं देखते हैं।